ओम शांति। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मेरे मन बुद्धि संस्कार परम पवित्र हैं। मन वचन कर्म से पवित्र हूँ। 19/7/2023 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, यह तुम्हारा जन्म बहुत ही अमूल्य है, क्योंकि बाप स्वयं इस समय तुम्हारी सेवा करते हैं। लक्ष्य सोप से तुम्हारे वस्त्र साफ करते हैं। प्रश्न है, जो अल्लाह को सृष्टि का रचयिता कहते, उनसे कौन सा प्रश्न पूछना चाहिए? उत्तर है, उनसे पूछो, जब अल्लाह ने सृष्टि रची तो रचना के लिए उन्हें फीमेल चाहिए। भला अल्लाह की फीमेल कौन? गॉड फादर कहते हो तो जरूर मदर भी चाहिए। तुम बच्चे इस गुह्य राज को अच्छी तरह से जानते हो। अल्लाह की फीमेल है यह ब्रह्मा, और यह है तुम्हारी बड़ी माँ। इस बात को मनुष्य नहीं समझ सकते। गीत है, किसने यह सब खेल रचाया, अपने आप सभी कुछ करके अपने आप छिपाया। ओम शांति। बच्चे जानते कोई भी मनुष्य इस गीत का यथार्थ अर्थ कर न सके। नाटक बनाने वाले भी नहीं समझते। ऐसे ही गीत बना देते, जैसे शास्त्र बना देते। समझते कुछ नहीं। तुम वेदों के लिए कहते हो यह धर्म शास्त्र नहीं है। शास्त्र कहेंगे लेकिन धर्म शास्त्र नहीं है। अब धर्म शास्त्र से तो कुछ फायदा होना चाहिए। धर्म शास्त्र का अर्थ भी नहीं समझते। शास्त्र अर्थात जिससे कोई धर्म स्थापन होता किसी के द्वारा, तो पूछना चाहिए वेद उपनिषद किस धर्म के शास्त्र हैं, वह धर्म किसने स्थापन किया। इनसे तो कोई धर्म ही नहीं निकलता। कौन कौन से धर्म हैं वह भी समझाया जाता। जैसे झाड़ में मुख्य है तना, फिर बड़ी टालियाँ, फिर छोटी टालियाँ निकलती, तो बच्चों को समझाया जाता यह जो धर्म शास्त्र हैं, सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता, उनके बाद बाकी सब ठहरे रचना। यह इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि सब कल्प वृक्ष के टालियाँ हैं। गीता में भी लिखा है मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, तो यह झाड़ का राज बुद्धि में अभी बैठा है। परमात्मा 24 अवतार लेते हैं तो वह सर्वव्यापी हो नहीं सकते। जब अवतार लेते तो सर्वव्यापी कैसे कहेंगे? सन्यासियों की बुद्धि में यह भेंट आएगी नहीं कि यहाँ का सुख कागविष्टा समान और अथाह दुख है, यह उन्हों को पता नहीं है। अब बाप बतलाते तुमको अथाह सुख में ले जाता हूँ। सभी कुछ करके फिर बाप छिप जाते हैं। कहते हैं मनुष्य की तो चमड़ी भी काम में नहीं आती, फिर कहते मनुष्य का जन्म उत्तम है। वास्तव में तुम्हारा यह जन्म उत्तम है जो बाप बैठ तुम्हारी सेवा करते। दुनिया के मनुष्यों को यह जीवन बहुत कनिष्ठ लगती। तुम जानते हो हम भी पहले छी मूत पलीती मनुष्य थे। इस दुनिया में बाप को कोई भी नहीं जानते। ब्राह्मण भी 2 प्रकार के हैं, एक है मुख वंशावली और दूसरे है कुख वंशावली। तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली, तुम्हारा गुरु भी वह है। अभी सम्मुख बैठे हैं और फिर छिप जाएंगे। 21 जन्मों का सुख दे दिया, फिर और क्या चाहिए? बाबा सदा सुखी बनाते। श्री कृष्णपुरी को सुख धाम कहा जाता। श्री नारायण का बचपन नहीं दिखाते, श्री कृष्ण का स्वयंवर दिखाते। अगर राधे से स्वयंवर हुआ तो फिर उनका नाम बदली क्या हुआ, वह दिखाते नहीं। लक्ष्मी नारायण का तो मनुष्यों को पता नहीं है।
उनके जीवन चरित्र को तो कोई जानते नहीं। तुम अभी समझ रहे हो कोटों में कोई ही निकलेगा जिसने पूरा चक्र लगाया होगा। तुम यह जानते हो भक्ति वह करते जो पहले पहले पूज्य से पुजारी बनते। भक्त तो सभी हैं, सरसों के मुआफिक मनुष्य हैं। तुम जानते हो अभी बेचारे सभी मौत की चक्की में हैं। अब तुम बच्चों को बहुत अच्छी बुद्धि मिली है। 84 जन्मों का चक्र बुद्धि में रखना बड़ा सहज है। हम अभी ब्राह्मण हैं, सो फिर देवता बनेंगे और फिर 84 जन्म लेने पड़ेंगे। हम सो का अर्थ बच्चों को समझाया। ओम माना भगवान समझ लेते। वास्तव में ओम अर्थात अहम आत्मा। वह फिर उल्टा कह देते आत्मा सो परमात्मा। अच्छा फिर क्या, हम शरीर तो है नहीं। हमने यह शरीर लोन पर लिया। यह हमारी जुत्ती नहीं है, हमारे पैर है नहीं। हमारे चरणों की पूजा हो सकती है। कृष्ण के चरण हैं, हमारे तो है नहीं। निराकार तो जरूर कोई शरीर में आया होगा। मनुष्यों को पता न होने के कारण उन्होंने फिर नाम लिख दिया फर्स्ट प्रिंस श्री कृष्ण का। टैगोर आदि गीता की कितनी महिमा करते थे। वास्तव में यह श्री कृष्ण के बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, जिसमें शिव बाबा बैठ गीता ज्ञान सुनाते। बाबा कहते, मैं छोटे बच्चे के तन में कैसे बैठ सुनाऊंगा, जरूर अनुभवी रथ चाहिए। अब बाप कहते, और संग तोड़ मुझ संग जोड़ो। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो विचार किया जाए बरोबर हमको किसने रचा। कहते हैं अल्लाह ने रचा। मदर ही ना हो तो फादर कैसे कहेंगे। बच्चा पैदा होता तब ही फादर कहते। यह किसको पता नहीं कि गॉड फादर की फीमेल कौन है। यह सब गुह्य बातें हैं। आदम बीबी दोनों हैं। आदम उनको कहेंगे तो फिर सरस्वती को बीबी नहीं कह सकते। वह बीबी हो तो फिर उनकी माँ कौन। यह बड़ी समझने की बातें हैं। बाप ही बैठ समझाते। इस हिसाब से यह ब्रह्मा ही मेरी सजनी हुई। इनके मुख द्वारा रचता हूँ। उन्हों को संभालने के लिए फिर जगत अम्बा निमित्त बनी हुई है। जगत अम्बा की देखो कितनी महिमा है। हम ईश्वर की गोद में आए हैं। इसमें भी 2 प्रकार के हैं, लगे और सगे। एक ही माता के बच्चे लगे और सगे का तो सवाल ही नहीं उठता। यहाँ भला सगे और लगे क्यों कहा जाता। कहते हैं जो सगे बनते वो प्रतिज्ञा करते, हम पवित्र बन वर्षा लेकर रहेंगे। तो ऐसे पवित्र गद्दी नशीन वारिश बनते हैं। लगे फिर प्रजा में चले जाते। सगे भी बहुत बनेंगे, फिर उसमें भी नंबरवार होंगे। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे वह माँ बाप के तख्त पर बैठेंगे। मम्मा बाबा तख्त पर बैठते हैं तो हमको भी तख्त मिलना चाहिए। परंतु बनेंगे नंबरवार तो यह है योग की यात्रा। मेहनत करनी पड़ती है आप समान बनाने में। बच्चियां परिचय देकर बाप के पास रिफ्रेश होने के लिए ले आती और सब तरफ से ममत्व मिटाए एक तरफ लगाएंगे। जानते हैं बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने वाला है। बाप कहते हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे।
फिर चाहे सूर्यवंशी हो चाहे चंद्रवंशी बनो, तो बाप अपने आप सब कुछ कर रहे हैं, फिर छिप जाएंगे। घड़ी घड़ी अवतार तो लेते नहीं हैं, उनको अपना शरीर ही नहीं है, वह तो एक ही बार आते हैं। तुम तो घड़ी घड़ी एक चोला छोड़ दूसरा चोला लेते रहते हो। मैं पुनर्जन्म में आता नहीं हूँ, कितना अच्छी रीति समझाते। आगे यह बातें बुद्धि में नहीं थी, अनायास घर बैठे रास्ते जाते बाबा ने प्रवेश कर लिया, फिर मालूम पड़ा। अब दिन प्रतिदिन सब बातें बुद्धि में बैठती जाती। कहते हैं ना, हम 7 दिन का बच्चा हूँ, 2 मास का हूँ, यह ज्ञान तो सेकंड में भी मिल सकता। कितने बच्चे हैं और कोई सत्संग नहीं होगा जहाँ इतने सारे बच्चे हो। कुख वंशावली की तो बात ही नहीं है। अभी जो देवी देवता धर्म के फूल हैं, कलम लगती जाती, बाकी तो सब जैसे कांटे हैं, चुभते हैं। यह है कांटों की दुनिया। बाप आकर कांटों से कली, कली से फूल बनाते। श्रीमत पर नहीं चलते तो विकारों में गिर पड़ते हैं। सो बाप ही स्थापन करते वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य। कंसपुरी से कृष्णपुरी में जाना है। 5000 वर्ष से पुरानी कोई चीज़ होती नहीं है। तुम समझती हो जवान सरस्वती माँ अच्छा पढ़ती है, यह दादा बूढ़ा तो बहुत अच्छा पढ़ता है। तुम बुढ़ियाएं इतना ज्ञान उठा नहीं सकती, सारा मदार पुरुषार्थ पर है। बाप भी बुढ़ियों को देख खुश होते हैं। देखो, तुम बूढ़ी माताएं गुड़गांव से आई हो माता पिता के पास, जिनसे वर्षा मिलना है। अरे यह तो ब्रह्मपुत्रा नदी है, यह तो जरूर जाजती पढ़ते होंगे। यह बूढ़ा सबसे तीखा है, वह तो फिर भी बेटी हो गई। बूढ़ियों के लिए तो बहुत सहज है। बाबा को याद करते रहो। ओहो शिव बाबा, कुर्बान जाऊं। आप तो सुखधाम में ले जाते हो, बस ऐसे खुशी में रहो तो भी बेड़ा पार है। हमेशा समझो शिव बाबा समझाते हैं, इनको छोड़ दो। ऐसे ही समझो शिव बाबा सुनाते तो बुद्धि योग शिव बाबा के पास जाने से विकर्म विनाश होते हैं। सदैव एक शिव बाबा की याद रहे तो विकर्म विनाश होते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, गद्दी नशीन पक्का वारिश बनने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा कर सगा बच्चा बनना है और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। दूसरी पॉइंट, आप समान बनाने की सेवा करनी है। कांटे से कली, कली से फूल बनना और बनाना है। नए झाड़ की कलम लगानी है। वरदान है, कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बन, धर्मराजपुरी की सजाओं से बचने वाले विकर्माजीत भव। सजाओं के अनुभव को ही धर्मराजपुरी कहते, बाकी धर्मराजपुरी कोई अलग स्थान नहीं है। लास्ट में अपने किए हुए पाप जमदूत के डरावने रूप में सामने आते हैं। उस समय पश्चाताप और वैराग्य की घड़ी होती और छोटे छोटे पाप भी भूत की तरह लगते हैं। पश्चाताप की त्राही त्राही होती।
इसलिए उन सजाओं की फीलिंग्स से बचने के लिए कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बन सदा श्रेष्ठ कर्म करो और विकर्माजीत बनो। स्लोगन है, जो तन मन धन से बाप पर पूला बलिहार जाते, वही गले का हार बनते हैं।